अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार कब हंसे थे? किसी मुज़क्का खेज लम्हे की बेजान हंसी या गले से उभरने वाली कीकी नहीं, बल्कि एक छिछोरा किस्म का भरपूर कहका जिसमें हंसते हंसते आप दोहरे हो जाएं और फेफड़ों की हवा और ताश अंगेज लहरों में बदल जाए। दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जदीद तहकीक के मुताबिक इंसान हंसता क्यों है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो के मुतालिक आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नामवर इर्तिकाई माहिर नफ्सियात रॉबिन डंबर के मुताबिक हंसी उन सवालात को समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। जोरदार कहका लगाते हुए आपको महसूस होता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल खो चुके हैं, क्योंकि एक तरह से ऐसा ही होता है। एक कदीम इर्तिकाई जज्बा आपके निज़ाम तनफ़ुस पर गालिब आ चुका होता है। ये आपके डायफ्राम और पसलियों के दरमियान के पट्टों को इतनी सख्ती से निचोड़ता है कि आपके फेफड़ों और लेरिंग्स के ज़रिए हवा इंतहाई तेज़ रफ्तारी और शिद्दत से निकलती है। अगर आप जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश करें तो उसे दोहरा नहीं सकेंगे। बात करना तो दरकिनार, आप मुश्किल सांस ले सकते हैं, हत्ता कि एक लम्हे के लिए आपको डर लगता है कि मर ही ना जाएं। जैसे ही आप अपनी सांसें बेहाल करने की कोशिश करते हैं, आपको एक धचका लगता है। अब आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी कहके में शामिल हो जाते हैं। हकीकी कहका इंतहाई मुतअद्दी चीज़ है और ये बहुत अच्छा लगता है। आपका जिस्म एंडोर्फिन्स और खुशी के दीगर हार्मोन से भर चुका है, जो कहके से संभलने के काफी वक्त बाद तक आपका मिजाज खुशगवार रखेगा। दूसरों के साथ तूफानी कहका बांटने के मौके बहुत कम मुयस्सर आते हैं और यही चीज़ उसे बहुत यादगार बनाती है। मुमकिन तौर पर आप इस याद को तवील अरसे तक नहीं भुला पाएंगे। जो साथी इस तजर्बे में आपके साथ शरीक रहे, आप कम से कम उन पर भरोसा ज़रूर करते हैं, लेकिन इस बात का इम्कान कहीं ज़्यादा है कि आप वाकई ही उनके दिलदादा हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इर्तिकाई नफ्सियात के एजाज़ी प्रोफेसर डंबर के मुताबिक कहके की एक कमाल खूबी ये है कि ये नए समाजी बंधनों को मजबूत करता है और मौजूदा ताल्लुकात को गहरा करता है। प्रोफेसर डंबर इस हकीकत को वाज़ह करते हैं कि हमारे और अजीम बंदरों के दरमियान हंसने का ये गैर इरादी जज्बा मुश्तरका है, जिससे पता चलता है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद के आपस में बात कर सकने की सलाहियत से पहले ये एक समाजी ताल्लुकात के रवैये के तौर पर उभरा था। अगर कोई हंसना शुरू कर दे तो उसके साथ शामिल ना होना बहुत मुश्किल है। इसमें किसी ऐसी चीज़ की तमाम खुसूसियात हैं जो बहुत कदीम दौर से चली आती हों और ये ऐसी चीज़ नहीं जिसे जानबूझकर करना पड़े। हमारे कदीम आबा-ओ-अजदाद ने तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले बहुत बड़ा दिमाग तैयार कर लिया था, जब उन्होंने बड़े ग्रोहों की सूरत में रहना शुरू किया और मुमकिन तौर पर तब उनका समाजी ढांचा ज़्यादा पेचीदा था। प्रोफेसर डंबर का ख्याल है कि उस वक्त दिन में इतना वक्त नहीं मिलता था कि महज जिस्मानी देखभाल के ज़रिए ताल्लुकात को बरकरार रखा जा सके। वो कहते हैं कि प्रीमेड दिन के वक्त 20% देखभाल में सर्फ करते थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी 50 की गुंजाइश बनती है। समाजी ग्रोहों के साइज इससे ज़्यादा नहीं हो सकते थे जब तक कि आप किसी और तरीके से ताल्लुकात का मसला हल ना करें। प्रोफेसर डंबर का ख्याल है कि इस खला को पुर करने के लिए कहका इर्तिकाई अमल से हम आहंग हुआ। वो बताते हैं कि हंसना एंडोर्फिन को मुतहरिक करता है, जो कि देखभाल के नतीजे में जाहिर होने वाले रद्द अमल जैसा है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसानी कहके का इस कदर गैर मामूली तौर पर बुलंद होना शायद इससे भी ज़्यादा अहम इशारा रखता है। उनके बकौल हंसी बहुत कदीम बंदरों और बिनमांस के रवैये से आई है। अफ्रीकी अजीम बिनमांस ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिन्हें बगैर किसी मुश्किल के बतौर हंसी शिनाख्त किया जा सकता है। सांस लेने और खारिज करने के दरमियान उनकी हंसी नुमा आवाज़ यके बाद दीगरे निकलती है, जिसके सबब उसकी साउंड कम हो जाती है। इंसानी हंसी बुनियादी तौर पर ऐसी ही है, लेकिन हमने सांस लेने का हिस्सा तर्क कर दिया है। हमारी हंसी महज सांस बाहर निकालने का एक सिलसिला है जो फेफड़ों को खाली कर देता है ताकि हम जो शोर पैदा करते हैं वो सही तरह बुलंद हो। बुलंद आहंग इंसानी हंसी दरअसल बैक वक्त कई साथियों के एक साथ हम आवाज़ होकर लगाने के लिए वजूद में आई। इम्कान है कि हंसी के साथ शामिल होकर उसकी शिद्दत कई गुना बढ़ने के असरात ने वर्चुअल ग्रूमिंग को फ़रोग़ दिया होगा और यूँ वसीतर ग्रुपों के दरमियान हम आहंगी में मामून साबित हुई होगी।
प्रोफेसर डंबर बताते हैं कि हंसी की दो किस्में हैं, बेइरादा चेहरे पर फूट पड़ने वाली नामोनिहाद हंसी जिसमें आंखों के गिर्द जिल्द सिकुड़ जाती है, मगर दूसरी किस्म वो शाइस्ता हंसी है जो हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में हावी नज़र आती है, जो शऊरी तौर पर हमारे इख्तियार में होती है, जिसके बारे में कमोबेश यकीन से कहा जा सकता है कि ये ज़बान के साथ ही बहुत बाद में उभरना शुरू हुई। ये शाइस्ता हंसी एक ऐसे मामूल का तर्ज अमल है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं। हमारी तकरीबन हर गुफ्तगू शाइस्ता हंसी के वक्फों से भरी होती है, जो बाज़ औक़ात हमारे साफ कहे गए अल्फाज के मुकाबले में ज़्यादा वाज़ेह मफ़हूम का इज़हार करती है। हम ये ज़ाहिर करने के लिए कहके लगाते हैं कि हम एक मजाक को पहचानते हैं या इत्तेफाक या हौसला अफजाई जाहिर करने के लिए हंसते हैं। बाज़ औक़ात हम सिर्फ ये दिखा रहे होते हैं कि हम किसी की मजाक करने की कोशिश को सराहते हैं। अगर आप खामोशी से उस किस्म की हंसी को शऊरी तौर पर सुने तो आपको लगेगा कि ये तो हर जगह मौजूद है, इतनी ज़्यादा कि आप उसके समाजी बंधन कायम रखने की अहमियत को सिर्फ उस वक्त समझते हैं जब ये मौजूद ना हो। यही वजह है कि ऐसी गुफ्तगू जिसमें हंसी शामिल ना हो वो जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू को नकल करते हुए मुशाहिदा किया गया कि 99.9% वक्त जब भी कहका आया वो बातचीत का बुनियादी हिस्सा था और बहुत ही कम हुआ कि वो गुफ्तगू पर ओवरलैप हुआ हो। हंसी के ये नामोनिहाद औकात का असर हमारी तकरीबन हर अमूमी गुफ्तगू का हिस्सा होता है। ऐसा लगता है कि हमें एक वैदानी शऊर है कि हंसी हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में कहाँ फिट बैठती है। मुतालियात से पता चलता है कि हंसी दिल के मरीजों के लिए बेहतर नताइज देने में मामून साबित हो सकती है। अगर ये सच है कि हंसी वाकई ही बेहतरीन दवा है तो ये कैसी शर्म की बात है कि हमें ऐसा करने के लिए दूसरे लोगों पर इन्हिसार करना पड़ता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि लाफिंग योगा वर्कशॉप्स इस चीज़ को तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक नया रुझान है जो ये बताता है कि किसी दूसरे के बगैर अपने आप हंसने का हुनर सीखना अपनी देखभाल करने का एक अनमोल हथियार है। वर्कशॉप्स जानबूझकर इस उम्मीद पर पेट की हंसी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ेदार जिस्मानी हरकत और सांस लेने के लिए मशकों का एक सिलसिला इस्तेमाल करती है कि ये वैसे ही जिस्मानी और नफ्सियाती फ़वाइद फराहम करे जो हकीकी हंसी से मखसूस हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हंसते रहें, हंसाते रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें।